अमेरिकन प्रेसिडेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बोइंग 747 का मॉडिफाइड वर्जन इस्तेमाल किया जाता है। देखने में तो ये जहाज़ नॉर्मली किसी आम कमर्शियल प्लेन जैसा दिखता है, लेकिन असल में दुनिया का सबसे एडवांस और सिक्योर तरीन बोइंग 747 एयरप्लेन है। दोस्तों 6 स्टोरी बिल्डिंग जैसा ऊंचा और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का भी बर्दाश्त करने वाले इस जहाज़ को सिर्फ 1 घंटे इस्तेमाल करने के $2,20,000 खर्च होता है। अगर लोकल करेंसी में देखा जाए तो तकरीबन ये अमाउंट 17 करोड़ से ज़्यादा बनता है, और वो भी सिर्फ 1 घंटे का। कहने को तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड को ट्रांसपोर्ट करने के काम आता है, लेकिन इसकी हैसियत वाशिंगटन डीसी में मौजूद व्हाइट हाउस से बिल्कुल कम नहीं है। इसमें प्रेसिडेंट के पूरे ऑफिस से लेकर उनके पर्सनल स्वीट तक सारे फैसिलिटीज मौजूद है जो प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में इस्तेमाल करते हैं। एयरफोर्स वन के इस जहाज़ में एंटी हैकिंग सिक्योरिटी सिस्टम तो लगा है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एंटी मिसाइल और एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगाया गया है। यूएस प्रेसिडेंट के ऑफिशियल एयरक्राफ्ट में कुछ ऐसे सिस्टम भी है जिसे देखकर दिमाग दंग रह जाते हैं। चलिए जानते हैं एयरफोर्स वन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्यूचर के बारे में। नॉर्मल टाइम में तो सारे एयरलाइन स्मूथली ऑपरेट कर सकती है, लेकिन ये सारे स्मूथली ऑपरेशन न्यूक्लियर वार के दौरान देर हो जाते हैं, क्योंकि फ्लाइट के दौरान अगर न्यूक्लियर बम डेटोनेट किया गया तो उसकी रेडिएशन हजारों फीट आसमान में उड़ने वाले एयरप्लेन को बुरी तरह से डैमेज कर सकती है। लेकिन ये कंडीशन एयरफोर्स वन पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट का प्लेन न्यूक्लियर बंकर से कम नहीं है। एयरफोर्स वन का पूरा जहाज एक खास रीइंफोर्स्ड आर्मर शील्ड से ढका हुआ है, यानी न्यूक्लियर अटैक या उससे पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यूएस प्रेसिडेंट के जहाज पर कोई असर नहीं कर सकती। इसके अलावा प्लेन की सारे विंडोज बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी हुई है, जिस पर किसी किस्म की बुलेट का कोई असर नहीं होता। वार सिचुएशन में यूएस प्रेसिडेंट का जहाज दुश्मन के टेरिटरी में आराम से घुस सकते हैं, क्योंकि इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट जैमर सिस्टम लगा है जो ज़मीन पर हजारों मील दूर दुश्मन की राडार्स को जैम करने की काबिलियत भी रखते हैं। जिस तरह दुनिया के ताकतवर लोग को जान का खतरा रहता है, इसी तरह ये खतरा यूएस प्रेसिडेंट के लिए ज़्यादा बढ़ जाता है जब वो बाई एयर ट्रैवल कर रहे हो। नॉर्मली एयरपोर्ट पर खड़ा जहाज के मेंटेनेंस कोई थर्ड पार्टी कंपनीज करती है, जैसे कि सफाई के कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के पास है तो लगेज लोडिंग के कॉन्ट्रैक्ट किसी और कंपनी के पास। इसी तरह प्लेन से उतरने के लिए स्टेयरकेस या टनल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कोई और थर्ड पार्टी कंपनी ही ऑपरेट करती है। लेकिन एयरफोर्स वन को इन थर्ड पार्टी कंपनी से हर कीमत पर दूर रखा जाता है। लैंडिंग के बाद उतरने के लिए इसमें अपना ही स्टेयरकेस लगा होता है, जो कि ऑटोमेटिकली खुल जाता है। इसी तरह बैगेज लोडिंग के लिए एयरफोर्स वन में अपना खुद का कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, जो प्रेसिडेंट के साथ ट्रैवल करने वाले स्टाफ के बैग्स को स्कैन भी करते हैं, खुद लोड भी करते हैं। नॉर्मल कमर्शियल प्लेन की तरह एयरफोर्स वन भी जब इस्तेमाल नहीं होता तो इसको हैंगर में पार्क कर दिया जाता है, लेकिन यह किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि इसको वाशिंगटन डीसी के बाहर एंड्रयूज एयरफोर्स बेस पर हाई सिक्योरिटी में पार्क किया जाता है। एयरफोर्स की ही एक टीम इसको मेंटेनेंस करती है और जहाज को शॉर्ट नोटिस पर दोबारा उड़ान भरने के लिए हर वक्त रेडी रखा जाता है। जब प्रेसिडेंट हो ऑन बोर्ड तो यूएस एयरफोर्स का हर किस्म की सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहना पड़ता है, और प्रेसिडेंट की जान बचाना इनकी टॉप प्रायोरिटी होता है, फिर चाहे इसमें किसी हद तक क्यों ना जाना पड़े। दौरानी सफ़र किसी भी वजह से अगर प्रेसिडेंट की तबीयत खराब हो जाए तो उस सिचुएशन में प्लेन को लैंड करना और हॉस्पिटल की तरफ भागना कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से एयरफोर्स वन में एक ऐसा कंपार्टमेंट भी बनाया गया है जो किसी हॉस्पिटल से कम नहीं है। यहाँ फार्मेसी में हर मौसम की मेडिसिन मौजूद होती है, जबकि सर्जिकल लाइट के साथ साथ एक पूरा ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। इस मिनी हॉस्पिटल में दिल की धड़कन को वापस नॉर्मल करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस, सक्षम डिवाइस, आईवी पंप्स और वेंटिलेटर जैसे फैसिलिटीज भी मौजूद रहती है। साथ ही साथ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ भी प्रेसिडेंट के साथ ही एयरफोर्स वन में ट्रैवल करते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक कमर्शियल एयरलाइंस अपने फ्यूल टैंक के साथ नॉन स्टॉप
16 घंटों तक फ्लाई कर सकती है और उसके बाद उनको किसी न किसी एयरपोर्ट पर रिफ्यूलिंग के लिए लैंड करना ही पड़ता है। लेकिन अगर यही कंडीशन एयरफोर्स वन पर पेश आए तो वो नॉन स्टॉप कई दिनों तक भी फ्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मिड एयर रिफ्यूलिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है। वैसे तो ये जरूरत पड़ते ही नहीं है, लेकिन अगर दौरानी सफर एयरफोर्स वन पर फ्यूल कम पड़ जाए तो लैंड करके जहाज को रिफ्यूल करना और फिर दोबारा टेक ऑफ करने में प्रेसिडेंट का बहुत टाइम जाया होता है। इसी वजह से जहाज को हवा में ही रिफ्यूल किया जाता है। एयरफोर्स का रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट पहले से प्रेसिडेंट की जहाज का इंतजार कर रहे होते हैं। जब प्रेसिडेंट के जहाज करीब आता है तो रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट अपने एल्टीट्यूड और स्पीड एडजस्ट करके एक नोजल के जरिए एयरफोर्स वन को टैंक दोबारा फुल कर सकते हैं। जैसे कि पहले आप जान चुके हैं कि एयरफोर्स वन चाहे जमीन पर हो या आसमान पर, ये व्हाइट हाउस से बिल्कुल कम नहीं है। इसमें एक पूरा मोबाइल कमांड सेंटर मौजूद है जिसमें टोटल 85 टेलीफोन लाइन, हाई स्पीड इंटरनेट और दर्जनों टीवी स्क्रीन लगी है। ये सब तामझाम फोन पर गप्पे लगाने के लिए नहीं, बल्कि इस वजह से किया गया है ताकि अगर सफर के दौरान कई हालत खराब हो जाए तो प्रेसिडेंट और उनकी टीम दुनिया के किसी भी कोने में फोन करके इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। साथ ही साथ टीवी स्क्रीन और इंटरनेट के जरिए प्रेसिडेंट जमीन के किसी भी हिस्से में होने वाली इंपॉर्टेंट मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंस की तरह ज्वाइन हो सकते हैं। ज़्यादातर एयरलाइंस में खाने का लिमिटेड मेनू होता है और कई बार तो मेनू ही नहीं होता, लेकिन एयरफोर्स वन में मेनू से बढ़कर भी बहुत कुछ होता है। इसमें टोटल 2 किचन्स है जहां पर पर्सनल से मेनू से हटकर भी वो सब कुछ बना सकता है जिसकी प्रेसिडेंट फरमाइश करे। इन किचन्स में स्टोव, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर्स और स्पेशल एग्जॉस्ट सिस्टम भी लगा होता है, जहां पर एक ही वक्त में 100 लोगों का खाना भी तैयार किया जा सकता है। कुछ डिशेस तो ऑलरेडी मेनू के हिसाब से तैयार किया होती है, जबकि फ्रेश ग्रोसरी फ्लाइट से पहले अरेंज कर दी जाती है ताकि लास्ट मोमेंट पे अगर प्रेसिडेंट की तरफ से कोई फरमाइश आ जाए तो उसको पूरा किया जा सके। लेकिन सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए शिप्स को अमेरिका से बाहर किसी भी ग्रोसरी से सामान परचेस करने के परमिशन नहीं होती। प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन एक ऐसा भी काम कर सकता है जिसको बाकी सारे कॉमर्शियल प्लेन नहीं कर सकते। जहां कॉमर्शियल प्लेन 3000 फीट की एल्टीट्यूड पर उड़ता है, वही प्रेसिडेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एयरफोर्स वन 45,100 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई करते हैं। इसके साथ साथ कॉमर्शियल प्लेन बेसिकली प्रॉफिट जनरेट के लिए ऑपरेट करता है। एक जगह से दूसरी जगह शॉर्टेस्ट पाथ में जाकर कम से कम फ्यूल में डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही इनका मेन गोल होता है। लेकिन एयरफोर्स वन जहां दूसरी कमर्शियल फ्लाइट से 15,000 फीट ऊपर फ्लाई करता है, वही इनको शॉर्टेस्ट रूट की परवाह नहीं होती, बल्कि पायलट की कोशिश होती है दूसरे कमर्शियल प्लेन से जितना दूर होकर फ्लाई किया जाए उतना ही अच्छा है। यूएस प्रेसिडेंट के प्लेन को हमेशा एक और प्लेन भी फॉलो करता है, बोइंग E-4B नाइट वॉच, जिसको द डूम्सडे प्लेन भी कहा जाता है, और ये तब तक हवा में होता है जब तक एयरफोर्स वन लैंड नहीं कर जाता। अगर प्रेसिडेंट के ऑन बोर्ड होने के दौरान ही जमीन पर न्यूक्लियर वॉर हो जाए और यूएस मिलिट्री का सारा कम्युनिकेशन सेटअप तबाह हो जाए तो इस सिचुएशन में E-4B नाइट वॉच कम्युनिकेशन का सेंटर बन जाते हैं। डूम्सडे प्लेन में मिलिट्री एनालिसिस मौजूद होती है जो फ्लाइट के दौरान की ग्राउंड पर मिलिट्री ऑपरेशन कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल पल्स के साथ साथ इसमें एंटी न्यूक्लियर सिस्टम भी लगा है और ये सरफेस टू एयर मिसाइल और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को भी धोखा देने की काबिलियत रखते हैं। यानी ये कहा जाए कि एयरफोर्स वन के पीछे एक पूरा मिलिट्री हेडक्वार्टर होते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। और आखिर में आपको ये भी पता के चले कि प्रेसिडेंट का एयरफोर्स वन सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि ये 2 एक जैसे जहाज है। इन दोनों जहाज़ों का इंटीरियर और एक्सटीरियर हूबहू सेम है। ऐसा इस वजह से किया गया है ताकि अगर कोई एक प्लेन मेंटेनेंस की वजह से डाउन हो तो प्रेसिडेंट को दूसरा जहाज में भेजा जा सके। लेकिन इन दोनों प्लेन्स का एक और रीजन भी है और वो है सिक्योरिटी। प्रेसिडेंट कौन से एयरफोर्स में ट्रैवल करेंगे ये लास्ट मोमेंट तक किसी को भी मालूम नहीं होता, हत्ता कि यूएस एयरफोर्स के कई ऑफिसर्स को नहीं। यूएस प्रेसिडेंट जिस एयरक्राफ्ट में सफर करते हैं उसका कॉल साइन एयरफोर्स वन कर दिया जाता है। उम्मीद है ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और कमेंट करेंगे और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।